कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। जानलेवा वायरस से एक दिन में मजीद 96 अफराद जाँ बहक हो गए। पंजाब के 7 शहरों में जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। विफाकी काबीना का इजलास, हुकूमत ब्रॉडशीट रिपोर्ट मंजरेआम पर ले आई। किसी इदारे ने विफाकी कमीशन से ताउन नहीं किया। ब्यूरोक्रेसी ने रिकॉर्ड गुम करने और छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की सिफारिश कर दी। भारत से कपास दरामद करने की तजवीज मुस्तरद कर दी गई। मोमिन खसूसी एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि हम किसी को एनआरओ देने के लिए तैयार नहीं। जहांगीर तरीन के खिलाफ केस कानून के मुताबिक चलेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक खोलने की इजाजत दे दी। अदालत ने रिमार्क दिए, कहा ऐप खोल दी जाए मगर गैर इखलाकी मवाद अपलोड नहीं होना चाहिए। फाइनेंस ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन की एतराज़ात पर स्पीकर ने ऑडिटरी कमेटी बना दी। पहला बाज़ाब्ता इजलास कल 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। पीपल्स पार्टी ने सरकारी जमात से इत्तेहाद करके घाटे का सौदा किया है। हमारी जद्दोजहद सिर्फ इमरान खान को निकालना नहीं बल्कि 73 साल से जारी म्यूजिकल चेयर के खेल से निकलकर मुल्क को दोबारा खड़ा करना है। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्तान डिवीजन में 27 रमजान बाजार कायम किए जाएंगे। शहरियों को चीनी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए डीलर्स रजिस्टर करने और जखीरा अंदोज़ों पर कड़ी नजर रखने का हुक्म। तमाम केसेस की तफ्तीश में मेरिट को यकीनी बनाया जाएगा। आरपीओ मुल्तान का शुजाबाद में खुली कचहरी से खिताब। हासिलपुर में बेटी ने मां के मकान पर कब्जा कर लिया। वापसी के तकाजे पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। इंसाफ दिलाया जाए, खातून का हुक्काम से मुतालिबा। सिंध में बच्चों के साथ ज्यादतियों का सिलसिला ना रुक सका। हुक्काम कार्रवाई करने में नाकाम हो गए। मुतासरीन एहतजाज पर मजबूर। खैरपुर नाथन शाह में बारिशों के बाद गटर उबल पड़े। जिंदगी से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। असिस्टेंट कमिश्नर ने 2 मुलाजिमीन मुअत्तल, 10 को शोकाज नोटिस जारी कर दी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात जानते हैं एक ब्रेक के बाद। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent,
and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हैदर रज़ा। और मैं हूं नासिर अब्बास। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। जानलेवा वायरस से एक दिन में मजीद 96 अफराद जाँ भाग, जबकि 5000 के करीब मुस्बत केसेज रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 4974 मुस्बत केसेज रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 6,72,931 हो गई है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 53,127 है, जबकि 3,000 से जायद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब ने 7 शहरों में जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि सूबे में फाल कोरोना केसेस की तादाद 26,000 से जायद है। जुज़वी लॉकडाउन वाले शहरों में कोरोना केसेस 12% से ज़्यादा हैं। उस्मान बुज़दार का कहना था कि पंजाब हुकूमत 1.5 अरब रुपए की 10 लाख वैक्सीन मंगवाएगी। अस्पताल में ऑक्सीजन की तलब 7% बढ़ गई है। फ्रंटलाइन के तमाम अफराद को वैक्सीन देने की कोशिश की है। अवाम SOPs पर हर सूरत अमल करे। वफाकी हुकूमत ने ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट पब्लिक कर दी है और रिपोर्ट सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दी। रिपोर्ट ने ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन की कला खोल दी। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि नैब के सिवा तमाम मुतल्लिका हुकूमती इदारों ने कमीशन से ताउन नहीं किया। ब्रॉडशीट का रिकॉर्ड तकरीबन हर जगह बशमूल पाकिस्तान लंदन मिशन के मिसिंग था। कमीशन के सरबराह ने तारिक फवाद और कावे मुसवी का बयान रिकॉर्ड करना भी मुनासिब ना समझा। ब्रॉडशीट का ईस्ट रिकवरी मुआहिदा हुकूमती इदारों की बैनुल अक़वामी कानून को ना समझने का मुंह बोलता सबूत है। हुकूमती इदारों के अदम ताउन पर मोहनदास गांधी को फख्र महसूस हुआ होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्यूरोक्रेसी ने रिकॉर्ड छुपाने और गुम करने की हर मुमकिन कोशिश की। रिकॉर्ड को कई महकमों हत्ता के दूसरे बरे-आज़म तक गायब किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्विस केसेस का 12 डिप्लोमेटिक बैग्स में रिकॉर्ड नैब के पास मौजूद है। नैब जायजा ले के रिकॉर्ड इसके काम आ सकता है या नहीं। ब्रॉडशीट कमीशन ने रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट में यह भी कहा है कि हुकूमती सिस्टम की वजह से मुल्क की बदनामी और माली नुकसान भी हुआ। सियासी दबाव आम तौर पर हुकाम से गलत फैसले कराने का बायस बनता है। रिपोर्ट में जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद का नोट भी शामिल है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मारगला के दामन में रिपोर्ट लिखते वक्त गीदड़ों की मौजूदगी भी होती थी। गीदड़ भभकियां मुझे काम करने से रोक नहीं सकती। दूसरी तरफ वफाकी काबीना ने अपने इजलास में भारत से कपास मंगवाने की ECC की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वफाकी काबीना के इजलास में भारत से कॉटन मंगवाने का मामला ज़ेर बहस आया। ECC ने गुज़िश्ता रोज भारत में कीमत कम होने पर कॉटन मंगवाने की तजवीज़ मंजूर की थी। वज़ीर ख़ज़ाना हमाद अज़हर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास हुआ था, जिसमें भारत से 5 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की इजाज़त दी गई थी। कमेटी ने भारत से कॉटन की दरामद की भी इजाज़त दी थी। मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर ने कहा है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ केस कानून के मुताबिक चलेगा, कोई पसंदीदा नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग, सट्टा माफिया चीनी महंगी करने में मुलव्विस हैं। अवाम को सट्टेबाजों के रहम पर नहीं छोड़ सकते। मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चीनी स्कैंडल पर तहकीकात तेज़ी से जारी हैं। चीनी की कीमतें गुज़िश्ता अदवार में भी बढ़ी हैं। वज़ीर आज़म ने चीनी से मुतालिक तहकीकात का फैसला किया। FIA ने कुछ दिन पहले सट्टा माफिया के खिलाफ काम शुरू किया। सट्टा माफिया का काम मसनूई तौर पर चीनी की कीमतों में इजाफा करना है। पंजाब में 8-10 बड़े प्लेयर्स चीनी की कीमत तय करते हैं। सट्टा माफिया चीनी की बोरियों पर नहीं, WhatsApp पर काम करता है। पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक खोलने की इजाजत दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि टिकटॉक खोल दें, लेकिन गैर इखलाकी मवाद अपलोड नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट में टिकटॉक पर गैर इखलाकी मवाद अपलोड करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। DGPTA ने अदालत को बताया कि टिकटॉक ने फोकल पर्सन भी हायर किया है। गैर इखलाकी और गैर कानूनी चीजें अपलोड होंगी, इनको देखेंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों के साथ ऐसा सिस्टम हो जो अच्छे और बुरे में तफरीक करे।
पीटीए एक्शन लेगी तो फिर लोग ऐसी वीडियोस अपलोड नहीं करेंगे। फाइनेंस ऑर्डिनेंस पर ओपोजिशन के एतराजात पर स्पीकर ने 8 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास कल 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। फाइनेंस ऑर्डिनेंस मंजूरी के हवाले से हुकूमत और ओपोजिशन की मुश्तरका कोशिश कमेटी में बाबर अवान, हमाद अजहर, एहसन इकबाल, अयाज सादिक, परवेज अशरफ, नवीद कमर और दीगर शामिल हैं। कमेटी इजलास में दोनों फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद ऑर्डिनेंस लाने या ना लाने का फैसला होगा। बाबर अवान का कहना था कि कानून साजी के हवाले से ये बड़ा ब्रेक थ्रू है। कमेटी का मकसद शोर शराबा, गाली गलोच से हटकर कानून साजी करना है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह हुकूमत 3 साल बाद भी वजीर खजाना तलाश कर रही है, जो मुल्की सालमियत के खिलाफ इक़दाम है। मौजूदा हुक्मरान के पास बैंक के अलावा कुछ नहीं। इस खुदपसंदी ने मुल्क को तबाह कर दिया। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि नवाज शरीफ कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए भारत से ताल्लुकात की बात करते थे, इनके खिलाफ नारे लगाए जाते थे। आज मुजाहिद मिल्लत मुफ्ती इमरान खान साहब इस बात का जवाब दें कि हवाओं का रुख कैसे बदल गया। क्या भारत ने मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत वापस कर दी? भारत से तिजारत शुरू करने के पीछे क्या है? ये कौमी मफाद का सौदा करने पर आए हुए हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने एक सरकारी जमात से इत्तेहाद करके घाटे का सौदा किया है। हमारी जिद्दोजहद सिर्फ इमरान खान को निकालना नहीं, बल्कि 73 साल से जारी म्यूजिकल चेयर के खेल से निकाल कर मुल्क को दोबारा खड़ा करना है। माह सियाम की आमद के सिलसिले में डिवीजनल इंतजामिया शहरियों के लिए बेहतरीन इंतजामात और ग्राम फरोशों, जखीरा अंदोजों की सरकोबी बारे मुतहरिक होगी। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद ने कैंप ऑफिस से वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की। कमिश्नर मुल्तान ने डिवीजन के 23 रमजान बाजारों में बेहतरीन इंतजामात बारे अफसरान को टास्क देते हुए कहा कि रमजान बाजार में चीनी की बिला तातुल फराहमी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डीलर रजिस्टर करें। रमजान बाजार में वर्क फोर्स तैनात करके जखीरा अंदोज माफिया की कड़ी निगरानी की जाए। हर रमजान बाजार का फोकल पर्सन अफसर मुकर्रर किया जाए। गैर मेयारी अशिया या किल्लत की सूरत में रमजान बाजार का मुतलका अफसर जिम्मेदार होगा। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने कहा कि कोरोना वबा के खात्मे बारे भी एहतियात तदाबीर अपनाई जाए। रमजान बाजार में कोरोना वबा कंट्रोल के SOPs पर अमल दरामद कराया जाए। इजलास में वीडियो लिंक पर डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन, एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल भी मौजूद थे। शुजाबाद में RPO मुल्तान ने खुली कचहरी लगाई, जिसमें साइलीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। शुजाबाद से मखसूस के नुमाइंदे के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने अक्सर साइलीन को गेट पर ही रोक लिया और सिर्फ मखसूस अफराद को RPO के सामने पेश किया गया। कचहरी में मकतूल अल्ताफ हुसैन के वर्सा की जानिब से RPO के सामने SHO पुलिस थाना सदर के खिलाफ एहतजाज करते हुए पुलिस पर मुल्जिमान से साजबाज करने का इल्जाम आयद किया गया। RPO खुरम शाह का कहना था कि केस की तफ्तीश में मेरिट को यकीनी बनाया जाएगा और किसी से रियायत नहीं बरती जाएगी। हासिलपुर में खातून के 2 मरला मकान पर बेटी ने कब्जा कर लिया। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक नदीम रोड पर वाक़े 2 मरला मकान पर बेटी ने कब्जा कर लिया। बेटी ने मां से 2 माह के लिए आर्जी रिहाइश मांगी थी, मगर अब मकान वापस करने से इनकारी है। मकान की वापसी के लिए गई मां को बेटी ने तशद्दुद का निशाना बनाया और कमरे में बंद कर दिया। वावेला करने पर अहलियाने मोहल्ला के पुलिस को इतला करने पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर बूढ़ी खातून को बाजियाब करवाया। मुतासरा खातून ने हुकूमत वक्त से इंसाफ का मुतालबा किया है। सिंध में बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती का सिलसिला थम न सका। हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई इक़दाम नहीं किया गया। हमारे नुमाइंदे अल्ताफ सुमरो के मुताबिक तहसील मोरू के गांव डिपार्चा की 14 साल बच्ची के साथ ज़्यादती। बच्ची की वालिदा के मुताबिक इसकी बच्ची रिश्तेदारों के पास जा रही थी कि मेरू खान सुमरो ने बच्ची को जिनसी ज़्यादती का निशाना बना दिया। बच्ची के शोर पर अहले इलाका ने मुल्जिम मीरू खान सुमरो को पकड़ लिया और बच्ची को नाजुक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा बच्ची की मां ने हुकूमत, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वाक़या का नोटिस लेकर मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। सिंध के शहर खैरपुर नाथन शाह में बारिशों के बाद सूरत हाल अबतर हो गई। गटर उबल पड़े, गटरों के पानी में गंदगी के ढेर भी शामिल हो गए, जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। हमारे नुमाइंदे अल्ताफ सोमरू के मुताबिक शहरियों ने सूरत हाल पर शदीद एहतजाज किया है, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर व असिस्टेंट कमिश्नर अरशद अली कमाली ने सफाई के नाकिस इंतजामात पर 2 मुलाजमीन को मुअत्तल और 10 मुलाजमीन को शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं। 6 मुलाजमीन का कराची तबादला कर दिया गया। इस मौका पर म्यूनसिपल कमेटी खैरपुर नाथन
शाह के एडमिनिस्ट्रेटर व असिस्टेंट कमिश्नर अरशद अली कमाली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर की सफाई अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। 2 दिन में शहर के तमाम वार्ड्स की सफाई को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौका पर इमाम बारगाह पीर शाह के मुतवल्ली सैयद अजहर हुसैन नकवी, समाजी कारकुन तारिक कोनहारू, मौलाना अब्दुल करीम चांडी और सुहेल अहमद शेख, सैयद नियाज हुसैन शाह भी मौजूद थे। इंशाल्लाह ही मूं हिनखे चयो इंजीनियर साहब बि घुरायो आहे मूं जो ही कोटेशन वोटेशन थी वई नाली वाले सफ़ाई वफ़ाई बि थी वई ऐं जेका जिते का डैमेज आहे त उन कंस्ट्रक्शन जेका आहे न पंहिंजा सिटी त परमानेंट असां हिन सॉल्यूशन कढी छॾियो इंशाल्लाह अलाह सां कंदो अलाह सां थी वेंदो इंशाल्लाह ही मुंहिंजी त हूअं बि नज़र हूंदी आहे हिन शहर जे हवाले सां पर थोरो बरसाति जे करे थोरो पोल्यूशन थी वई हुई ज़रूरु मूंखे शिकायतूं बि मिलियूं आहिनि इन करे मां पाण बि अॼु पर्सनली विज़िट ते निकितासीं ऐं सूरत हाल ॾिठी त वाक़ई थोरी आहे सही इंशाल्लाह इहा बहितरी थी वेंदी 2 ॾींहंनि जे अंदरि ऐं मूंखे हिदायतूं जारी कयूं हिन जे कंस्ट्रक्शन जे हवाले सां नालियुनि जी या नालियुनि जी कोटाई जे हवाले सां बि इंशाल्लाह वाटरिंग हिन जी सॼी इंशाल्लाह थी वेंदी 2 ॾींहंनि जी इंशाल्लाह शिकायत ख़तमु थी वेंदी असां हाणे असांखे हुन में आहे बेन असांजी उहो डेवलपमेंट साइड ते बाक़ी आहे असां मूव करे सघूं था इंशाल्लाह जेकी जिते रिपेयर जी ज़रूरत हूंदी त पोइ असां प्रोपोज़ल ठाहे मथे मोकिलींदासीं विद परमिशन वो जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध वो अप्रूव कंदी होगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह हाफिज। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.